हेलो, हमारा आज का टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिपेशन और मेनोपॉज। मेनोपॉज में यूजली कॉन्स्टिपेशन की शिकायत आने लगती है। अब कॉन्स्टिपेशन दूर करने के लिए डाइट में कुछ चेंजेस सजेस्ट किए जाते हैं या कुछ मेडिसिन वगैरह सजेस्ट करी जाती है या एक्सरसाइज सजेस्ट करी जाती है। इनमें से कोई भी चीज़ काम नहीं करती। एक बार जिसको कॉन्स्टिपेशन शुरू हो जाता है उसको ये प्रॉब्लम फिर रहती है हमेशा। कारण ये है कि कॉन्स्टिपेशन का जो असली कारण है वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को खाने को पचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी ही नहीं है। अगर इंटेस्टाइन्स में कुछ मूवमेंट्स होती हैं तो उस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं है। अब अगर एनर्जी नहीं है तो आप डाइजेस्टिव सिस्टम को एक तरीके से ड्रेन पाइप के बारे में सोच सकते हैं, ड्रेन पाइप की तरीके से सोच सकते हैं। अगर आपका ड्रेन पाइप चोक हो गया तो आपके पास क्या रास्ते हैं? एक तो है कि आप उसमें कुछ ऐसे एसिड डाल दें ताकि वो जो चोकिंग करने वाली चीज़ है जो एक गुब्बारा सा बन गया है उसको तोड़ सके। दूसरा, उसको आप कुछ पंप लेके उसको पुश करें ताकि वो निकल जाए, या उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी डालें। तो ये सब जो तरीके होते हैं ये टेम्परेरी होते हैं। जो हमारा ड्रेन पाइप है वो एक सॉलिड चीज़ है और उसको एक बार ही खोल देंगे तो वो चल जाएगा। परंतु यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन डिफरेंट है। आपका जो इंटेस्टाइन्स है उसी में से एब्जॉर्ब होना है और उसमें से जो मूवमेंट्स है उसी से एब्जॉर्ब हो रहा है। अब अगर हम उसको पानी पी के धकेल देते हैं तो अगर वो धकेला जाएगा तो उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन है वो कम होगा। तो इस तरीके के जितने भी इलाज हैं, आप गैस पिल्स कर लीजिए, लेग्जेटिव्स लगा लीजिए, या आप कुछ न्यूट्रिएंट्स सप्लीमेंट्स ले लीजिए जो आपकी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करता है। परंतु इन सब से इंटेस्टाइन्स फर्दर डैमेज होती हैं और जो न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो टेम्परेरी तौर से तो सप्लीमेंट्स वगैरह लेकर, मे बी मैग्नीशियम वगैरह लेकर बढ़ाया जा सकता है, पर अल्टीमेटली वो हमारे शरीर को नुकसान करता है और धीरे धीरे हमारी एनर्जी कम होती रहती है। मेरे 20 साल का एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर हम हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल्स को यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर जो एक इम्बैलेंस बना होता है डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स का, वो करेक्ट होने लगता है। और जैसे जैसे वो करेक्ट होता रहता है हमारे शरीर का एनर्जी बढ़ती है और हमारे जितनी भी क्रोनिक बीमारियां हैं वो सारा का सारा हमारे एनर्जी कम होने की वजह से होती है। चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे वो ब्लड शुगर हो, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे वो हार्ट डिसीज़ हो, चाहे वो पाइल्स हो। तो इन सब समस्याओं का जो मेन कारण है वो है एनर्जी। तो हम अगर डाइट एक्सरसाइज की बात करते हैं तो बहुत ही बेमानी सी होती है। हम जिन लोगों के ऊपर रिलाई करते हैं, साइंटिस्ट के ऊपर रिलाई करते हैं, वो इतने गलत सजेशंस देते हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन और मेनोपॉज सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, तो सबसे ऊपर वेबसाइट आएगी healthline.com और healthline.com में डाइट और एक्सरसाइज के बारे में लिखा है। आप जितना एक्सरसाइज करेंगे, फिजिकल मूवमेंट करेंगे, उससे आपका मेटाबॉलिक रेट नहीं बढ़ने वाला। 30-35 के बाद में एक्सरसाइज उल्टा काम करता है। वो आपका जो फिजिकल, क्योंकि जो आपका टोटल मेटाबॉलिक रेट होता है वो चेंज नहीं होता। आपने 3 रोटी खाकर जितना एनर्जी क्रिएट करना है 4 से भी उतना होगा, 5 से भी उतना होगा, बल्कि और कम होने लगेगा। तो बेसिकली आप मेटाबॉलिक रेट को एनर्जी एक्सरसाइज करके नहीं बढ़ा सकते। अगर आपका मेटाबॉलिक रेट मान लीजिए 2000 है और आज की डेट में आपके वाइटल ऑर्गन्स 1500 कैलोरी ले रहे हैं और 500 कैलोरी आप फिजिकल एक्सरसाइज में, मूवमेंट्स में खर्च कर रहे हैं, तो अगर आप 500 की जगह 800 कर देंगे तो टोटल 2000 ही रहेगा और आपके वाइटल ऑर्गन्स को जो एनर्जी मिल रही है वो 1200 हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को जो एनर्जी मिल रही है वो कम हो जाएगी और उसके कम होने से नुकसान होगा। तो ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। ये जितने भी सॉल्यूशन दिए जाते हैं जिसको साइंटिफिक स्टडीज़ का नाम दे दिया जाता है, वो लोगों को सिर्फ बीमार और बीमार करने के लिए होता है। हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन साइकिल्स, वॉक एंड रेस्ट, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिए, उसको करिए और कॉन्स्टिपेशन भी ख़त्म होगा। और अगर मेनोपॉज रिसेंटली हुआ है 1 आधे साल के अंदर तो वो रिवर्स भी हो जाएगा 10-15 दिन में। बहुत से लोग कहते हैं कि वो एक मेस है, वी डोंट वांट द पीरियड्स टू कंटिन्यू, बट अंडरस्टैंड वन थिंग, दैट इज पार्ट ऑफ द हेल्थ। इट्स नॉट अबाउट मेसी वेदर यू वांट टू कंसीव एट दिस एज और नॉट, इट्स नॉट अबाउट दैट। मेन चीज़ मुद्दा ये है कि आपकी एनर्जी और हेल्थ से रिलेटेड है और हेल्थ अच्छा रखना ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर मेनोपॉज को रिवर्स कर दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको और
काम की आर्टिकल्स वीडियोस देखना चाहते हैं तो।